बीजेपी का सरकार किस लिए है? बड़ा बड़ा आदमी के लिए, उनको लिए बड़ा बड़ा सरकार, गरीब के लिए कुछ नहीं है। 13 रुपये सरसों तेल था तो नारा चला था, देखो इंदिरा तेरा खेल, 13 रुपये सरसों तेल। पहले हम लोग को 450 रुपया में सोनिया गांधी का राज में गैस मिलता था और हम लोग को उसमें से, और अभी मोदी का सरकार का 1000 से ऊपर हो गया। आज फिर से रांची राजभवन के पास ये बैरिगेटिंग वैसी की वैसी खड़ी है। वहाँ राजभवन है और यहाँ पर चल रहा है धरना प्रदर्शन। आज झारखंड महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या बात है जानेंगे इन्हीं से। मैम, आज झारखंड महिला कांग्रेस यहाँ बैठी हुई है, क्यों? मोदी जी इसके कारण है, क्योंकि मोदी जी के कारण आज हमें देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे असुरक्षा जो मिल रही है, उसके कारण आज हम सड़क पे आ गए हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे राज्य के नेतृत्व के द्वारा जन जागरण अभियान की जो शुरुआत हर जिलों में, प्रखंड में, पंचायत में, बूथ में, गाँवों में किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि किस तरह केंद्र सरकार महंगाई को हमें तोहफे के रूप में दे रही है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपके ही भक्त ये नारा दे रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस भी एक नारा दे रही है इन अंधभक्तों को कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए हमें मोदी सरकार। ये जब मोदी जी से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि वो तो मैंने जुमला दिया था। युवाओं के भविष्य के साथ खेलना जुमला कहा जाता है। महंगाई से जो आज हमारे गरीब आत्महत्या कर रहे हैं, जो घर का बजट गड़बड़ाया हुआ है, महिलाओं का जब रसोइयों में कदम रखती हैं तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, ये जुमला है। तो धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पे। ये प्रधानमंत्री हैं जिनसे कि ना देश के गरीब संभल रहे हैं, ना देश की महिलाएं संभल रही हैं, ना देश के युवाओं का ये भविष्य संभाल पा रहे हैं और ना महंगाई संभल पा रही है इनसे, ना किसान भाइयों को इंसाफ दे पा रहे हैं। इस कारण आज हम लोग धरने पे बैठे। ठीक है मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में आपके किचन का बजट कितना बदला है? किचन का बजट इस तरह से बदल गया कि सपना में भी हम देख नहीं सकते थे। जो यूपीए की गवर्नमेंट में हम 60 रुपये 70 रुपये दाल खाते थे और सीधे सीधे आज 200 दाल हो गई। तनख्वाह भी हमको उस समय उतना ही मिलता था और तनख्वाह आज भी उतना ही मिलता है। लोग कमाते हैं वो 235 रुपया और आज भी 235 रुपया ही है। और 200 रुपया दाल हो गई, 200 रुपया तेल हो गई, कैसे चलेगा बजट? बजट तो आसमान से लेकर ज़मीन में गिर गई है। इसलिए किचन का बजट पूरी तरह से ख़राब हो चुके। महिलाएं गड़बड़ा गई हैं कि क्या खाएं, क्या पकाएं, क्या बच्चों को दें। सीधे सीधे देश के गरीब बच्चों को मोदी सरकार कुपोषित बना रही है, क्योंकि दाल के जगह में हम साग पात भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज मूली जिसको हम 1 रुपये 2 रुपये में खरीदते थे, सीधे 20 रुपये 30 रुपये किलो हुआ। जब साग का दाम 20 और 30 रुपये किलो है तो हमको पोषण कहाँ से मिलेगा? इस तरह किचन का सीधा सीधा बजट आसमान से लेकर के धरती में गिर गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि नीति आयोग की अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें था कि झारखंड सबसे गरीब राज्य है। क्या ये महंगाई की वजह से ही हो रहा है? झारखंड, देखिए हम लोग झारखंड गरीबी राज्य है। जब तक बीजेपी का सरकार रहेगा, केंद्र सरकार, तब तक बीजेपी का सरकार किस लिए है? बड़ा बड़ा आदमी के लिए, उनको लिए बड़ा बड़ा सरकार, गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीब के लिए, किचन के लिए, जब आप बोल रहे थे किचन के लिए, अभी महंगाई के मार में किचन में आदमी खुदकुशी कर रहा है। बच्चों लोग जो पढ़ने जाएगा, जो कमाने जाएगा, वो खुद एक को कमाई में खा रहा। तो मोदी जी को सोचना चाहिए। जो अभी बोले सुंदरी दीदी, जो पेमेंट था, जो अभी भी है वर्तमान में, वो भी था, पेमेंट तो बढ़ाया नहीं। तो अभी जो महंगाई जो कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए हो रहा है, और वही क्या है। अच्छा, अभी गैस के सिलेंडरों के दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले हम लोग को 450 रुपया में सोनिया गांधी का राज में गैस मिलता था और हम लोग को उसमें से, और अभी मोदी का सरकार का 1000 से ऊपर हो गया, लेकिन सीढ़ी भी नहीं जा रहा, सब मोदी जी के खाता में जा रहा। मोदी जी एक धंधा कर दिया, जे सारे महिला को किसी तरह का माने गैस का भरा, सीढ़ी को जो जाने वाले थे वो भी अपना उनका खाता में जा रहा है।
मोदी जी के खाता में। क्योंकि हम लोग का रसोई गैस के लिए जो अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग का कांग्रेस के सरकार में 400 रुपये में मिलता था सॉलिड, हम लोग को 400 रुपये में हम लोग को सीढ़ी नहीं मिलता था, लेकिन गैस आराम से मिलता था। और अभी हम लोग को 1000 रुपया दे रहे हैं तो भी हम लोग को सीढ़ी नहीं जा रहा खाता में। ये तो पब्लिक को सोचना चाहिए। चाची आप बताइए कि आप तो इतना साल से देख रहे हैं कि महंगाई किस स्तर से कहाँ तक पहुँचा है, क्या लगता है कि आगे और बढ़ेगा तो आप लोगों को कितना दिक्कत हो सकता है? हम लोग को बहुत दिक्कत हो सकता है। हम लोग तो इतना दिन से देख रहे हैं कि 13 रुपये सरसों तेल था तो नारा चला था, देखो इंदिरा तेरा खेल 13 रुपये सरसों तेल। आज ये सरकार जो बीजेपी का सरकार बना, ये केवल झूठा ब्लेम देके बना है, झूठा मैंने अपना कहानी बनाया था। और आज वो ये सरकार उस कहानी को, जैसे गैस का बात है, उसको गैस फ्री में नहीं दिया, गैस तो बिजनेस करके कमा रहे हैं, गैस का रेट बढ़ा, इसके मतलब उनका बिजनेस बना। आज पेट्रोल का दाम था, डीजल का दाम था, आदमी डीजल गाड़ी खरीदता था, पेट्रोल गाड़ी महंगा है कह के। पेट्रोल महंगा है, कहाँ से भराएंगे, डीजल का गाड़ी खरीदेंगे। जो टेम्पो चलता है बाबू, 13 किलोमीटर में 40 रुपये का भाड़ा लेता है। गरीब को इस तरह का मार है। अब ये मार कहाँ चला जाएगा? डीजल का दाम बढ़ा, गरीब को पड़ रहा है। जो गांव का गरीब है, जो बेड़ो आ रहा है, रांची आ रहा है, रांची का भाड़ा 30 रुपया था, 60 रुपया हो गया बेड़ो से रांची का भाड़ा। तो हर तरह से महंगाई बढ़ गया। साग सब्जी का महंगाई बढ़ गया। क्यों बढ़ा? किरासन का तेल से जो पटाई होता है, वो पटाई के लिए 60 रुपये सरकार तेल 1 लीटर देता है, और जब ब्लैक में खरीदने जाएंगे तो 80 रुपये मिलता है। तो अगर थोड़ा महंगाई ना बढ़े तो किसान को तो घर से घाटा लग जाएगा, इसलिए रेट भी बढ़ा रहा है। सब्जी का रेट अगर ना बढ़ेगा तो किसान भी अपना जान दे देगा, आत्महत्या कर लेगा। देखा आपने कि झारखंड महिला कांग्रेस जो है यहाँ पर आज धरना पर बैठी है। राजभवन के सामने का वो रोड है, बैरिकेड आज भी लगे हुए हैं, बंद है। और इन महिलाओं ने बताया कि क्या क्या समस्याएं इनको अपने निजी जीवन में, अपने घर में, और यहाँ तक कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो किस तरह से इस देश को परेशानी हो रही है, जिसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप अपने सहयोगी अमित के साथ, मैं ऋषभ। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in